हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। हम लोग आ गए हैं अयोध्या जिले के मगलसी ग्राम सभा में और हम लोग इस समय प्रेजेंट टाइम में बाबा गुरुदेव के आश्रम पर हैं, उनकी कुटी पर हैं। जो कुटी करीब 200 साल पुरानी कुटी है। यहाँ के पहले जो गुरुदेव थे वो बाबा झम्मन दास से, अति शक्तियों के मालिक बाबा झम्मन दास जो अभी नहीं है, उनके शिष्य बाबा गुरुदेव जी अभी प्रेजेंट टाइम में है और अभी उनका दर्शन कराते हैं और बाबा झम्मन दास के भी दर्शन कराते हैं और जो चमत्कारी कुआं है उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं, उसका दर्शन कराते हैं और उसके बारे में भी आपको बताते हैं। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। बाबा झम्मन दास श्री श्री 108 बाबा झम्मन दास के दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। यही प्रतिमा है बाबा झम्मन दास की और तमाम इनके बारे में तमाम कथाएं, तमाम कहानियां सुनने को मिली इनकी शक्तियों के बारे में। और अभी हम आपसे इनके शिष्य बाबा झम्मन दास के शिष्य गुरुदेव की से भी बात कराएंगे, उनका भी दर्शन कराएंगे। उसके बाद हम जो चमत्कारी कुआं है उसके भी दर्शन कराएंगे, उसके भी बारे में आपको बताएंगे। चलिए हम बाबा झम्मन दास के जो शिष्य हैं उनसे बाबा जो हमने कहानियां सुनी है, जो कथाएं सुनी है, उसके बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, बाबा से बातचीत करना चाहेंगे। आइए बाबा गुरुदेव से बातचीत करते हैं और मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि कितनी कथाएं सत्य है और कितनी असत्य हैं। आइए बात करते हैं बाबा झम्मन दास जी से। बाबा जी, जो आपके गुरु श्री झम्मन दास बाबा थे, उनके बारे में जो कहानियां, जो कथाएं सुनी गई हैं उनकी शक्तियों के बारे में, तो कितना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, वो आप तो जानते ही होंगे, आप तो उनके शिष्य रहे हैं। तो नहीं, तो बात यह है कि जैसे बाबा झम्मन दास जब थे तो यहाँ के लोग बताते थे माने जमींदारी प्रथा थी। हाँ जी। तो एक बार बता रहे थे घी यहाँ घट गया, तो बाबा जी कहा कि सरजू माई को भरोसा, और सरजू जी का पानी यहाँ तक आता था। हाँ, अब तो नाला कुछ बीच में पाल लिया है, अब भी आता है बरसात में, तो वही यही स्नान करते थे। तब घी घट गया तो सब कहे जाओ सरजू जी से ले आओ जल, तो छोड़ा गया घी। उसके बाद तब देसी घी चलता था, उनको वापस किया। 4 पीढ़ी बीत गई, 5वीं पीढ़ी पर हम है कि हमारे एक पेड़ है बाबा झम्मन दास के जमाने का, और लखौड़ी ईंट से उनका कमरा बना हुआ था। यहाँ मुसलमान ये सब जमींदार थे, वही जमीन दिया था ये। उसके बाद धीरे धीरे उनकी कृपा हुई, आशीर्वाद हुआ, सब तोड़ करके फिर से बना ये। इतना बना है ये, फिर से बना। हम नहीं कहते, हम भी तो गांव वाले बहरों ने सहयोग किया है, और उन्हीं की कृपा है कि भंडारा भी हुआ। तभी जून में 12-13 को हुआ था, इधर फिर 18-19 सितंबर उन्हीं के नाव पे होगा, मैंने जिसे श्राद्ध समझिए, या बाबा झम्मन दास के नाव भंडारा है। और उनका आशीर्वाद है, यहाँ तक घटा नहीं ना। हमारे हिंदू मुसलमान का नहीं मतलब है, कोई राजनीति से नहीं मतलब है, यहाँ धर्म से है। यहाँ हिंदू मुसलमान आते हैं और सहयोग भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा जी के जो श्राद्ध होता है उसी के अवसर पर हर साल भंडारा कराया जाता है। हलवा इसमें बनेगा, उधर 6-6 महीने पे कराया जाता है। और जो बड़ा भंडारा होता है वो जून के महीने में होता है, जिसमें मतलब खाना पीना सारी व्यवस्था बिल्कुल धूमधाम से मनाया जाता है। और जो 6 महीने पे कराया जाता है उसमें भी दोनों भी कार्यक्रम धूमधाम से अच्छे से रामायण होगा, अखंड हवन होगा, साधु संत आएंगे, बाहर के भी आदमी आएंगे। जो नहीं आता पैसा भेजते, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बम्बई के भी 2 लोग आए थे जयसवाल, फिर उनको फोन कराएंगे, नहीं पैसा भेजेंगे। तो बाबा झम्मन दास के बारे में हमने कहानियां, जो किस्से सुने थे, वो सत्य है, क्योंकि जितना करीबी बाबा गुरुदेव झम्मन दास जी के रहे हैं, झब्बू दास जी के रहे हैं, उनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उनके शिष्य रहे हैं। तो उनके बारे में एक बहुत पुरानी कहानियां हम लोग सुने थे अपने दादा लोग से, कि यहाँ पे भंडारा हो रहा था और रात में जो है घी जिसमें पूरी तली जाती है कम हो गया था। तो बाबा झम्मन दास जो थे वो जाके 2 बाल्टी पानी सरयू माता से लेकर आए थे, और उसी पानी में कढ़ाई में डालकर पूरी को छाना गया था। और जो वो पानी जो है, गंगा जल का जो पानी था, वो जो है घी का रूप ले लिया था। और उसके बाद में पूरी छन जाने के बाद में वही पानी वापस ले जाके सरयू जी में डाला गया था। घी के जो है वो
वापस किया गया। वापस ये किया। कहानियां सारी सही है और ये चमत्कार जो है करीब उनकी समाधि वही है, मौजूद है, तो प्रतिमा बनी है। जी जी, हाँ, माने उनकी समाधि का भी दर्शन कराएंगे अभी आप समाधि। सबको। हाँ, तो गाइस हम लोग आ गए हैं बाबा झम्मन दास की समाधि पर। यही है बाबा झम्मन दास की समाधि, चमत्कारी बाबा झम्मन दास की समाधि, जिनके बारे में अभी हमारे जो भी वर्तमान गुरुदेव हैं जिन्होंने उनके बारे में बताया, कि उनकी शक्तियों के बारे में बताया, उनकी समाधि है, उनका दर्शन कर लीजिए आप लोग गाइस। हम लोग आ गए हैं वही रहस्यमयी कुएं के पास, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अभी हम आपको वही रहस्यमयी कुआं के बारे में दिखाएंगे, आपको बताएंगे। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे जीव यहाँ पे देखेंगे, लिल्ली गोड़ी जैसे, चूटी, उमाटा जैसे तमाम छोटे छोटे जीव रहते हैं। आप यहाँ पे आइए, बैठेंगे, लेटेंगे, आपको आपके नाव पर एक भी छोटे छोटे जो जीव रहते हैं ऊपर चढ़ेंगे ना, आपको काटेंगे। यहाँ पे कोई भी आके बैठता है, लेटता है, जितने भी लोग, जब भंडारा वगैरह होता है तो लोग आते हैं यहाँ पे, बैठते हैं, आराम करते हैं। चारों लोगों को प्लास्टर कराया गया गया, सांप निकले, बिच्छू निकले, आपको कोई ना छुएगा ना काटेगा। आप यहाँ पे बैठिए, लेटिए, कुछ भी तो ऊपर चढ़ेगा भी नहीं। गाइस कम से कम 1 घंटे से बैठे हैं हम, और गाइस आप देख सकते हैं, आप मेरे ऊपर ना एक चूटी, ना एक माटा, ना लिली गुड़ी। गाइस देख सकते हैं नीचे आप कितने सारे छोटे छोटे जीव यहाँ पर है, बट कोई किसी को नुकसान पहुंचाता, ना किसी के ऊपर चढ़ता। लोग आप यहाँ पे बैठते हैं, आराम करते हैं, और सुंदर सा एक पेड़ लगा है, उसके छांव में हम लोग बैठे हैं। हमारे बाबा जी भी हमारे साथ बैठे हैं थोड़ी दूर पर। गाइस देख सकते हैं, यहाँ पर आइए और दर्शन कीजिए बाबा का, बाबा झम्मन दास जी का दर्शन कीजिए। उनकी प्रतिमा लगी है, और यहाँ का आनंद लीजिए, उस वाटिका का।